नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सॉल्वेंटेक। मैंने कहा था ना कि भाई ऐसी ऐसी चीज आएंगी इस चैनल में जो आपको वास्तव में किसी ने बताया नहीं होगा। आपके मन में इच्छा तो होगी पूछने की, लेकिन सामने वाले से पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई होगी। लेकिन हम बताएंगे आपको। हम आपको एक एक पॉइंट के बारे में, मेरे लिए कोई पॉइंट बड़ा नहीं है, कोई पॉइंट छोटा नहीं, जो मुझे आता है मैं सब चीज़ बताऊंगा। हो सकता है जो 8 पॉइंट बताने वाला हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट बोले अरे यार क्या है यार, इसकी क्या जरूरत है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जरूरत है दोस्त। कैसे माल हम लोड करते हैं प्लांट में, किसी भाई का प्रश्न आया और इस पर तुरंत हमने विचार किया कि वास्तव में ये चीज़ की जरूरत है। जब हमने चालू वाला बनाया था वीडियो, तब मैंने इस बात के लिए वादा किया था लोग दो साथियों से कि मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उस चीज में भूल गया। ठीक है, चलिए प्रश्न आपका क्या है कि सर प्लांट में माल को कैसे लोड करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं। प्लांट में माल कैसे लोड करते हैं, ये प्रश्न आया है। लेकिन लोड करने का ये कह दिया जाए एक्सट्रैक्टर कैसे लोड करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। एक्सट्रैक्टर कैसे लोड करते हैं यार, ये भी बोलने वाला है, साला खत्म होने वाला है ना। और आप देखो ये पेंसिल खत्म होने वाली है, अभी तक आपके जो सब्सक्राइबर है साला 200-250 पे पड़े हैं लोग। क्या बताएं यार, पता नहीं क्यों लोगों को डर लगता है यार चैनल सब्सक्राइब करने में। अरे पता नहीं चलिए अच्छा, प्लांट में माल कैसे लोड करना है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है अपने को। प्लांट में स्टार्टिंग का वीडियो पहले आ चुका है, वो चालू प्लांट बंद करने का। लेकिन जब हमारा स्ट्रक्चर पूरा खाली है, प्लांट हमको चालू करना है, तो देखिए अपने अपने हर प्लांट का अपना एक अलग तरीका होता है। वो किसी प्लांट को कोई किसी तरीके से चालू करवाता है, कोई किसी प्लांट को किसी तरीके से चालू करवाता है। लेकिन हमको मेन मुख्य बातों पर ध्यान देना है, मुख्य चीजें करनी है। जैसे पहले नंबर पे हमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि प्लांट हमारा खाली है, तो सबसे पहला काम आप करिए। देखिए जब प्लांट जब स्ट्रक्चर खाली है, आपको आदेश है कि प्लांट चालू करना है, प्लांट चालू करिए, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, पहला आप काम करिए वाटर पंप चालू कर दीजिए भाई। दूसरे नंबर पे वाटर पंप आपका चालू हो गया। तो देखिए बस अब यहां पर थोड़ा सा देखो, वाटर पंप तो बेसिक है। वाटर पंप चालू होने के बाद दूसरा नंबर यहां है, दूसरा नंबर एक यहां भी है। यहां से दो तरीके से लोग यूज चालू करते हैं। पहला तरीका कि आपको माल लोड करना है, आपका सब पूरा प्लांट खाली है, तो पहले तरीके में अगर हम बात करें तो यहां पर जो है हम प्रेप को बोलते हैं कि भैया माल हमें चाहिए, प्रेप से माल ले लीजिए। प्रेप से माल ले लीजिए आप पहला। अब माल लेने के बाद क्या करिए, आप अपने हापर को भरिए। पूरे प्लांट में भी कहीं स्टीम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, वाटर पंप के लिए चालू है बस। पहले आप हॉपर को भर लीजिए, 2 स्प्रे तक माल ले लीजिए। कितना, 2 या 3 स्प्रे तक माल उसको भर लीजिए। ऐसे कितना लेंगे, जब आप लोड कर रहे हैं प्रेप से माल ले लीजिए। जो भी चला रहे हैं आप, मस्टर्ड चला रहे हैं, सोयाबीन चला रहे हैं, राइस ब्रान चला रहे हैं, केक, अब तो जो माल लीजिए स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर में 2 या 3 स्प्रे तक माल को भर लीजिए, आपका हॉपर भर लीजिए। अब इतना आपने कर लिया, उसके बाद में प्रेप को बोलिए कि भैया आप प्रेप बंद कर दो। प्रेप को बंद करवा दीजिए। अब प्रेप को बंद करवा दें। आपने क्या किया, वाटर पंप चालू करने के बाद प्रेप को बोला कि भाई हमको माल दीजिए, हमें हॉपर भरना है। अब आप माल लेकर के हॉपर भरेंगे। हॉपर भरने के बाद में स्ट्रक्चर चला के 2-3 स्प्रे तक माल को ले लेंगे और हॉपर भर के उसके बाद बोलेंगे प्रेप को कि भैया प्रेप बंद कर दो, हमें अब प्लांट चालू करेंगे। प्रेप को वहीं रोक देगा। अब आपको प्लांट में स्टीम लेना है।
बाकी प्रक्रिया आपने देखा ही है, जैसे प्लांट चालू करते हैं उस तरीके से पूरा डिस्टिलेशन चालू कर लीजिए, सब कुछ चालू करके उसके बाद में आपके जो 2-3 स्प्रे हैं वहां तक अब आप एक्सट्रैक्टर का स्प्रे भी चालू कर लीजिए, क्योंकि ठंडा प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्प्रे जब हम चालू करते हैं एक्सट्रैक्टर को लोड करते हुए, बहुत ही ज्यादा सावधानी की जरूरत है। जरा सा आप चूके सारा का सारा लफड़ा वहीं पे हो जाएगा। क्या सावधानी रखनी है आपको स्प्रे में, दूसरे नंबर की बात बाद में करेंगे, पहले हम इसी को चालू कर लेते हैं। अब स्प्रे आपने डिस्टिलेशन चालू कर लिया है, आपका 2 स्प्रे मान लो 3 स्प्रे तक पहले माल था, अब 3 स्प्रे तक जब माल था तो आपने 3 स्प्रे नीचे के लगभग चालू कर लिए। लेकिन तीनों स्प्रे को मान लो कि मस्टर्ड चल रहा होता है जब, तो वो ज्यादा फैलता नहीं, भागता नहीं है, ठीक है। लेकिन राइस ब्रान चलता है तो बहुत ज्यादा भागता है। स्प्रे आपको इतना कम चलाना है, इतना कम मात्रा में चलाना है कि आपका जो माल भरा है जरा सा इधर उधर भागे ना। अगर ज्यादा पाउडर है तो हो सकता है भर के जाने लगेगा। तो आप 3 स्प्रे तक आपके माल है, 3 स्प्रे तक माल है, आप 2 स्प्रे पंप चालू कर दीजिए। कितना? 2। अब पूछो तीसरा क्यों नहीं चालू करना, क्योंकि तीसरे तक माल है, आपने तीसरा चालू किया काउ बह के चल रही, तो थोड़ा उसको 2 तक चालू करिए और हल्का बिल्कुल चालू करिए, ठीक है। बाकी आपका डिस्टिलेशन चल रहा है धीरे से। जब आपने सब कुछ चालू कर लिया, स्प्रे चालू कर लिए, प्रेप को बोलिए कि चलिए भैया हमको माल वापस दीजिए, हम प्लांट चालू कर रहे हैं। तो अब जो है क्या करिए, वापस आपको प्रेप चालू करवाना है। कब? जब आप पूरा डिस्टिलेशन चालू कर लें, स्प्रे अपना स्ट्रक्चर चालू कर लें, उधर से माल आएगा, आप अपना माल लेके धीरे धीरे कम आरपीएम करके माल को लोड करें। ये बात बहुत ध्यान रखना है। सावधानी क्या बरतनी है? कम आरपीएम में माल को लोड करना है, कम स्पीड में माल को लोड करिए। जैसे आप स्पीड नॉर्मली चलाते हैं 35, 28, 30, तो उस समय पे आपको 15, 16, 18 आरपीएम। अगर आपका बीएफडी जो है 100 वाला है तो आप 50, 60 चला रहे होंगे, तो उसमें उस समय आपको 30, 35 पे लोड करना है, ठीक है। तो आप कम स्पीड करके माल को लोड करें, और जैसे जैसे आपका माल बढ़ता जाए, 3 के बाद 4 में पहुंचेगा, स्प्रे में 5 में पहुंचेगा, तो जब माल पहुंचे तो स्प्रे आपको चालू करना, बिल्कुल हल्का सा स्प्रे डालिए। जैसे जैसे माल आगे बढ़ जाए, बेड आपकी आ जाए, तो आप स्प्रे बढ़ा सकते हैं। ये सावधानी आपको रखनी है। और जब तक स्प्रे आपका पूरे स्प्रे तक माल पास ना हो जाए, तब तक आपको वहां बराबर ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आपका माल बह के ना चल दे, कहीं इधर उधर कुछ दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। तो समझ में आ गया। और कम स्पीड में आराम से लोड करें। इसमें यह रहता है कि आपकी जो DIL बढ़ने के चांसेस है, शुरू शुरू में क्या है, माल स्प्रे जैसे कम खोल रहे हैं हम, तो अगर जो ज़्यादा तेजी से चलाएंगे तो DIL बढ़ सकता है ना। तो उसमें हमको ध्यान देना है कि हमें कम स्पीड में आराम से लोड करना है। और जब आपका पूरा सेक्टर भर गया, भरने के बाद में आराम से फिर आप आगे के आइटम चालू कर लीजिए, DT चालू कर लीजिए, सॉल्वेंट कन्वेयर चालू करिए, पल्गोशील चालू कर लीजिए, स्ट्रक्चर का आराम से माल DT में लीजिए। और DT में माल लेने के बाद कम से कम 4-5 कंपार्टमेंट तक माल आ जाए, जब भर जाए आपके कंपार्टमेंट, तब आप जो है DOC चालू कराएं, DOC सेक्शन, बैगिंग सेक्शन चालू करा लें, ताकि आप आराम से जब वो चालू कर लेंगे तो आप आराम से माल को रिलीज कर पाएंगे। दूसरी एक चीज़, ओपन के बारे में भी मैंने पहले वीडियो बना दिया है, तो आपको सिर्फ मुझे ये बताना था कि कैसे हम माल को लोड करें। तो पहला तो आपका ये सिस्टम हो गया। चलिए अब दूसरे सिस्टम में क्या करना है हमको, कहीं कहीं ऐसा भी होता है। दूसरे सिस्टम में, पहला सिस्टम आपने वो सुन लिया, अब ये दूसरे सिस्टम में आपने क्या करना है, पहला वाटर पंप चालू किया था, वाटर पंप इसमें भी चालू कर लीजिए, क्योंकि वाटर पंप तो ऐसी चीज है ना। वाटर पंप चालू करने के बाद स्टीम ले लीजिए, वैक्यूम बना लीजिए। क्या करना है फिर? दूसरे नंबर पे स्टीम लेना है, स्टीम लेकर के स्टीम लेना है, वैक्यूम बना लेना है। उसमें हमने वैक्यूम बाद पहले हापर भरा था, उसके बाद वैक्यूम बनाया था, इसमें वैक्यूम पहले बनाना है, ठीक। अब वैक्यूम बना लिया, स्टीम ले लिया, वैक्यूम बना लिया, आपको डिस्टिलेशन भी चालू कर लिया। क्या कर लिया? डिस्टिलेशन चालू कर लिया।
और जैसे कि कम मात्रा में चालू करते हैं शुरुआत में, तो वैसे कम में चालू कर लिया। आपका डिस्टिलेशन चालू हो गया, हेक्सेन का सर्कुलेशन चालू, मतलब सर्कुलेशन चालू हो गया इधर से उधर तक। स्ट्रक्टर में हमने हॉपर में दे दी हेक्सेन। लेकिन स्ट्रक्टर के जो स्प्रे पंप है वो बंद है, किसी में कोई स्टीम नहीं खुली है, कोई टेम्परेचर हमको कहीं से भी नहीं लेना है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्टर खाली है। अब हम प्रेप को बोलेंगे, जब इतना हमारा सब कुछ करके, कि प्रेप को बोलेगा कि भाई हमें माल चाहिए, आप बिल्कुल रेडी हो जाए तब बताएं, क्योंकि हमारा रोटरी वाल ऊपर सील है स्ट्रक्टर का, हमारा प्लांट चालू है। जरा सा भी अगर आपने जरा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो आपका हॉपर से एक दिन बाहर जाएगा। ठीक है, तो आप प्रेप को बिल्कुल ओके कर दीजिए। प्रेप से बोलिए कि ठीक है माल छोड़िए। जब आप माल छोड़ते हैं तो जो हमारा इनकमिंग कन्वेयर में नीचे प्लेट लगी होती है उसको खोल करके थोड़ा बहुत माल वहां गिरा लेना। जब जान जाए कि हाँ रेगुलर माल आ रहा है प्रेप से, तब आप अपना रोटरी वाल एक्सेप्टर का चालू करिए, ताकि जैसे ही हम रोटरी वाल चालू करें हमें रेगुलर माल अंदर हॉपर में जाने लगे। और जैसे ही आपका हॉपर भर जाए तो आप धीरे धीरे उसी प्रक्रिया के तहत थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, और जैसे जैसे माल आते जाए उसको स्प्रे चालू करते जाएं, पूरे स्ट्रक्चर को धीरे धीरे लोड करके। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो स्प्रे को, मतलब जैसे आपका 6वें 7वें में पहुंच गया, 4थे 5वें में स्प्रे में पहुंच गया, तो जो आगे वाले स्प्रे हैं, तो जब माल की जब जैसे स्ट्रक्चर में भर रहे होते हैं माल, जैसे मान लो स्ट्रक्चर है, जब बेड में माल भर रहा होता है तो माल की क्वालिटी कैसी होती है, जैसे मान लो ये बेड है हमारा ऐसा इतना, तो माल की क्वालिटी कैसी होती है, ऐसे है ना। तो ये हमारा हो सकता है तीसरा स्प्रे, ये दूसरा स्प्रे, ये पहला स्प्रे। तो पहला और दूसरा स्प्रे में अच्छा वाल बढ़ा के चला सकते हैं, लेकिन तीसरे स्प्रे को बिल्कुल हल्का सा दे, क्योंकि यहाँ पे अगर जरा सा भी तेज पड़ेगा तो ये माल हमारा बहने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल स्प्रे धीरे चलाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो किस तरीके से लोड करना है, अब आप इसको लोड कर लीजिए। आपको प्रेप बंद कराने की भी जरूरत नहीं है, आप रेगुलर धीरे धीरे चला करके अपना जो है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए स्लो करके ही आरपीएम एक्सेप्टर को लोड करें, ज़्यादा तेज़ी से ना करें, नहीं तो डीआईल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, फिर बाद में सुबह गालियाँ मिलेंगी। तो जितना आप मेहनत किया था ना उसमें पानी फट जाएगा यार, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो कैसा समझ में आ गया ना आपको कि कैसे माल को लोड करना है, किस तरीके से लोड करना है। 2 तरीके मैंने बताए हैं, दोनों। अब देखिए और किसी प्लांट में और किसी तरीके से करते होंगे यार, तो ऐसा नहीं, बेस आप समझ लीजिए। उसके बाद में अगर कोई किसी को लगता है कि यार ये हम तो ऐसे करते हैं, तो उसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं। भाई आपका तरीका है, आप करते हैं यार, अच्छी बात है, अब आप करते रहिए और अच्छे। और हम अगर जो आपको लगता है कि यार ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है हमारे इस तरीके से, तो आप हमें वीडियो बना के भेजिए भैया, हमको भी समझ में आएगा और बाकी लोगों को भी हम समझा पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो ये तरीका है हमारा माल लोड करने का। कैसा लगा आपका वीडियो? अगर अच्छा लगा है दोस्त तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और हाँ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो क्योंकि चैनल से जुड़ेंगे तो हमारा मन जो है हतोत्साहित नहीं होगा, कभी ये नहीं लगेगा करे यार, क्योंकि भाई आप ही हमारी पूंजी है। अगर आप जुड़ेंगे तो लगता है कि नहीं यार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि आप भी हमारे चैनल में शामिल हों, हमारे साथ में आपका नॉलेज भी सबको हम पहुंचाएं, तो आप अपना वीडियो किसी भी पर्पस पे बनाएं और हमें व्हाट्सअप नंबर पे भेज दें 8878857438 पर। हम आपकी वीडियो को रिव्यू करेंगे, उसको अपने हिसाब से बना करके चैनल के थ्रू पब्लिश करेंगे आपके नाम के साथ। ठीक है दोस्त, तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।